ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायणि नमोस्तुते। समस्त सनातन धर्मावलंबियों, इष्ट मित्रों, बंधुओं को नववर्ष की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इस वर्ष नववर्ष विक्रम संवत रौद्र का प्रारंभ 19 मार्च 2026 तदनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुरुवार से हो रहा है। इस वर्ष गुरुवार को प्रातः काल 6:40 तक अमावस्या है। इसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। इस बार कुछ ऐसा संयोग है कि क्षयवती प्रतिपदा में ही नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है। माँ भगवती की दुर्गा की आराधना पूजा करके इस नववर्ष की मंगलमयता की हम सभी कामना करते हैं। कलश की स्थापना गुरुवार को 19 मार्च को ही प्रातः काल 6:40 से संपूर्ण दिन की जाएगी। प्रतिपदा संपूर्ण दिन रात्रि में है, इसलिए कलश स्थापन किसी भी समय किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। इस वर्ष संवत 2083 प्रारंभ होगा। महाराजाधिराज विक्रमादित्य के सिंहासनारोहण काल से इस वर्ष 2083वां वर्ष प्रारंभ होगा। इसका नाम होगा रौद्र। संकल्प पूजनादि में रौद्र नाम संवत्सरे का वाचन विनियोग किया जाएगा, जो कि संपूर्ण वर्ष किया जाएगा। इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुरुवार के दिन कलश स्थापन करके देवी की आराधना पूजा की जाएगी। देवी जी इस बार पालकी पर आरूढ़ होकर के आएंगी और अपने भक्तों को 9 दिवसीय दर्शन पूजन लाभ से युक्त करके आशीर्वाद देके और हाथी के वाहन पर बैठ करके जाएंगी। इस बार डोली पर देवी जी का आगमन यद्यपि शुभ नहीं है। आर्थिक संकट, देश में सामंजस्य की कमी, अग्निकांड, भय, लूट आदि की घटनाएं बढ़ेंगी, किंतु हाथी पर बैठ करके जाने का जो संकेत है ये अच्छा है। शिक्षा का विकास होगा और जनता प्रशासन के मध्य वातावरण यद्यपि सौहार्दपूर्ण नहीं रहेगा, फिर भी सूझबूझ के द्वारा सारी समस्याओं का हल निकलेगा। इस वर्ष का राजा गुरु है और मंत्री मंगल है। राजा गुरु का यद्यपि स्वभाव भिन्न है, फिर भी ये नैसर्गिक मित्र ग्रह है। जहाँ पर एक और राजा गुरु शांति, सद्भावना, धैर्य, संतोष, सामंजस्य का प्रतीक हैं और स्वयं एक धर्माचार्य शिक्षाविद हैं, जिससे लगता है कि इस वर्ष शिक्षाविदों, धर्माचार्यों एवं धार्मिक जगत के लोगों की मान प्रतिष्ठा होगी और उनके संदेश को जनता समझेगी। वहीं मंगल देश में आतंकवादी घटनाएं, अराजकता, हिंसा, लूट, राजनैतिक षड्यंत्र, अनेक प्रकार के नए नए विवादित मुद्दे शासन तंत्र की ओर से जनता के मध्य आएंगे, जिससे शासन को जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होगा। परंतु इन सब के बावजूद इस वर्ष ज्येष्ठ मास में अधिक मास है और ज्येष्ठ मास के द्वितीय जो अधिक मास वाला ज्येष्ठ मास होगा उसमें सोमावती अमावस्या है। बट सावित्री पूजन की अमावस्या शनिवार को ही है और दूसरे ज्येष्ठ की जो अमावस्या होगी वो सोमवार को होगी। दीपावली रविवार को है, किंतु प्रातःकाल सोमवार को अमावस्या भी है, इसलिए कार्तिक मास में भी सोमावती होगी। यद्यपि दीपावली रविवार को ही मनाई जाएगी। फाल्गुन मास में भी अमावस्या सोमवती है। इस प्रकार से इस वर्ष में कुल 3 सोमवती अमावस्या हैं और इस संपूर्ण वर्ष में
एक भी ग्रहण नहीं है, न तो कोई सूर्य ग्रहण है, ना ही कोई चंद्र ग्रहण है। आजकल सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के दुरुपयोग के कारण जनता में सदैव भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। अमावस्या पूर्णिमा आते ही अनेक यूट्यूब चैनल फर्जी सूचनाओं के द्वारा जनता को भ्रमित करते रहते हैं। तो आप लोगों को पहले ही अवगत कराया जा रहा है कि इस वर्ष एक भी ग्रहण नहीं है, यानी अगली होली तक कोई भी ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी राज्य में दृष्टिगोचर नहीं होगा और ना ही उनका कोई प्रभाव होगा। जो भी ग्रहण हैं वो हमारी भारत भूमि से बाहर हैं, इसलिए उनके सूतक पातक समयादि का विचार करना कतई उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इस वर्ष महाअष्टमी गुरुवार को ही है, दिन में 2:12 को नवमी लग जाएगी, इसलिए शुक्रवार को 12:02 तक नवमी रहेगी और शुक्रवार को रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। 12:02 के बाद दशमी तिथि में नवरात्र की पारणा भी शुक्रवार को ही की जाएगी। सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए नैमिषारण्य के पावन धरा से भगवान देव देवेश्वर एवं ललिता मैया से सभी के लिए मंगलमय शुभकामना। श्री रामाश्रम धाम से मैं आचार्य डॉक्टर राम नारायण अवस्थी आप सभी की मंगलमय शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और आप सभी की मंगलमयता के लिए वर्ष की शुभकामनाओं के सहित आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। यहाँ 19 मार्च से सतचंडी यज्ञ का भी आयोजन है। भगवान देव देवेश्वर के निकट नैमिषारण्य धाम में हरदोई रोड पर स्थित श्री रामाश्रम धाम में 19 मार्च से 27 मार्च तक 9 दिवसीय माँ भगवती की आराधना का दिव्य कार्यक्रम है। इसमें आप सभी आकर के और नित्य कुमारिका पूजन, कन्या भोज का प्रसाद ग्रहण करें और माँ भगवती का हवन पूजन, कलश स्थापन आदि कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां ललिते।